ओम शांति। आज की मुरली डेट 10 अक्टूबर 2025। मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाबा से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। बाबा एक है, परमात्मा एक है। एक जो परमात्मा वो एक मत देते हैं, माना उनके मत से सब में एकता बन जाती है। अर्थात बाबा कहते हैं, बाबा जो मत देते हैं वो जिसको अद्वैत कहा जाता है, वहाँ ड्युअलिटी नहीं है, द्वैतता नहीं है, दुविधा नहीं है कि इस दुनिया में शांति है पर अशांति भी है, जीवन में सुख है पर दुख भी है, जो कुछ भी है उसका विरोध भी है। पर एक मत, अद्वैत मत माना, वहाँ कोई द्वैत नहीं है, दूसरा उसका अपोजिट नहीं। जहाँ बहुत आनंद है पर आनंद का विरोध वहाँ कुछ भी नहीं है। शांति इतना है, परम शांति, पर अशांति का नाम निशान नहीं है। सुख अपरम अपार है पर वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं है। सब कुछ अच्छाई है पर बुराई का नाम नहीं है। इसको कहते हैं बाबा अद्वैत। वह सब अपने को आत्मा तो समझते, आत्माभिमानी होते हैं, पर कभी देहभान में नहीं आते। तो बाबा कहते हैं अभी संगम पर निराकार बाबा जो बच्चों को मत देते हैं, इसको अद्वैत मत कहा जाता है। इस अद्वैत मत से तुम बच्चे देवता बन जाते हो। देवता अर्थात डिविनिटी, दिव्य गुणों से भरपूर। मैं आत्मा और मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण हूँ, इस सत्य में जीने वाले हैं देवता। और हर एक में, हर एक आत्मा के अंदर उस भरपूरता का अनुभव करने वाले, उनको कहते हैं देवता। बाबा की मत पर चलने से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। प्रश्न, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर, भूल भुलैया जो खेल होता है वहाँ बहुत दरवाजे, बहुत मार्ग खुले रहते हैं। हम एक मार्ग से अंदर चले जाते तो वहाँ बहुत सारे और मार्ग होते हैं, उसमें से एक चुनते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं तो जाते ही वहाँ और बहुत मार्ग खुले रहते हैं। तो जैसे जाते तो है पर वापस आना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि किस दरवाजे से हम अंदर आए थे वो जाते वक्त पता भी नहीं चलता। ऐसा ही ये सारी दुनिया का जो खेल है ये भूल भुलैया का खेल है। इस खेल में सबसे पहले बच्चे कौन सी बात भूल जाते हैं? हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। हमारा घर, मन का घर है आत्मा, आत्मा का घर है शांति धाम। इसी बात को ही सबसे पहले भूल जाते हैं। पता ही नहीं कि घर कब जाना है, और ये भी भूल जाते आए तो आए। भूल भुलैया के खेल देखने के लिए अगर हम जाते हैं तो वापस कैसे भी गाइड को लेकर के आ जाते हैं, पर यहाँ जाना कैसे ये भी भूल गए हैं। जाना कैसे, कब जाना है, ये सब भूल गए। अभी बाबा आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। वाणी से परे होने का पुरुषार्थ है। इसका बहुत डीप अर्थ है कि बाबा कहते हैं अब वाणी में जाने का सेवा नहीं, वाणी में जाना ये सब
स्थूल सेवा करना, ये तो ड्रामा अनुसार होता रहता है, पर पुरुषार्थ वाणी में जाने का नहीं है। ये करो, वो करो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं, वो ड्रामा का है। ड्रामा करवाएगा कैरेक्टर के द्वारा, पर हमारा लक्ष्य है कि वाणी से परे, अर्थात अपनी आत्मा की साइलेंस की सत्य में चले जाना। तो उस साइलेंस में है अपना सत्य अनुभूतियाँ। तो बाबा कहते हैं अब आपका पुरुषार्थ होना चाहिए वाणी से परे जाने का, स्वीट होम में जाने का। वे कहते हैं बाबा, स्वीट होम का अर्थ है जहाँ बिल्कुल साइलेंस। साइलेंस माना साइलेंस, इस साइलेंस को शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइलेंस जो शब्दातीत होने के कारण शब्द में हम नहीं बता सकते, उसका खुद ही अनुभव करना पड़ेगा। तो मन का स्वीट होम है आत्मा की साइलेंस, आत्मा का स्वीट होम है परम धाम, ऊंची घर, ऊंची अवस्था, और बाबा का वो गोद। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करना है कि वाणी से परे स्वीट होम जाने का। मुरली मुख्य सार, बाबा की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, बुद्धि ज्ञान रत्नों का ही चिंतन करता रहे। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी देखो, कुछ भी करो, परंतु वहाँ हर बात ज्ञान को ही उठाना है, हर एक बात में अच्छाई को ही देखना है, आत्मा से रिलेटेड बात ही करना है कि हर बात में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो ये तो सोचना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है ड्रामा के अंदर, मैं ड्रामा से परे निराकार सत्य आत्मा हूँ, ये बात बुद्धि में भरना चाहिए। बाबा और घर सदा याद रखना और याद दिलाना है। बाबा और घर याद रखना, याद दिलाना। याद दिलाना है स्थूल रूप में हर एक आत्माओं को, हर एक मनुष्य आत्माओं को याद दिलाना अवश्य, परंतु सबसे बड़ी बात, सूक्ष्म बात है, अपनी ही मन को याद दिलाना है कि बाबा कौन है, बाबा मेरा है, बाबा क्या है, ये बात अपनी ही मन को समझाना है। ये मन समझेगा, मन मनाव हो जाएगा, तो मेरा मन बाबा का मन हो जाएगा, तो बस सब कुछ सेवा अपने आप हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म है, इसीलिए क्रिमिनल आई ना हो। बच्चों के लिए बाबा कहते हैं इसका मत बच्चों के अंदर क्रिमिनल दृष्टि अभी भी है। क्रिमिनल दृष्टि का अर्थ है कि अपने को रोल समझकर, रोल में रहकर हर एक के रोल को ही देखना। बड़े है, छोटे है, कुमार है, कुमारी है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, ऑफिसर है, पढ़े लिखे है, ऐसे रोल को देखना, ये है क्रिमिनल दृष्टि। क्योंकि रोल में, वो भी कलियुगी रोल में अवगुण है, देभान बढ़ाने वाली चीजें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी आपकी आंखें देह को देखने वाला नहीं है, देह में रहने वाले आत्मा को देखना ही सिविलाइज बनाना है, दृष्टि को शुद्ध बनाना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी आंखों की बहुत संभाल रखनी है। तो संभाल करना माना कि आंखें बंद करना भी नहीं है, उस जगह से दूर चले जाना भी नहीं, कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, कठपुतली द्वारा जो कुछ भी करवाया जा रहा है ड्रामा अनुसार, ये सब ड्रामा के अंदर हो रहा है, ये सब कठपुतलियाँ है। अगर ऐसा समझकर इस ड्रामा से अपने आप को आत्मिक सत्य में देखेंगे, तो बाबा कहते हैं इससे आपका आंखों से होने वाली धोखाधड़ी से आप बच जाएंगे। वरदान, दातापन की स्थिति
और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं। बाबा कहते सदा स्मृति रहे हम दाता के बच्चे हैं, इसीलिए मुझे सबको देना है। हम दाता के बच्चे हैं, हमको सबको देना है। क्या देना है? जो आत्मा मैं आत्मा हूँ, आत्मा की मेरे अंदर जो है वो देना है। मेरे अंदर शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्तियाँ है। तो बाबा कहते हैं मैं दाता के बच्चे, हम बच्चे हैं तो देना है। इन्हीं दो विशेषताओं से बाबा कहते हैं रिगार्ड मिले स्नेह मिले तब स्नेही बने नहीं, मुझे देना है। अंडरलाइन, उनसे भी मुझे रिगार्ड मिलना चाहिए, उनसे भी उनके तरफ से भी स्नेह मिले तब मैं रिगार्ड दे सकती हूँ, कुछ दे सकती हूँ। नहीं, ये तो मनुष्य जीवन हो जाएगा। दोनों आपस में देते रहे तो ये है मनुष्य। देवता उनको कहा जाता है अबंडेंस देते रहे, बिना मांगे, बिना एक्सेप्ट किए, बिना देते रहे, ये है देवता, दाता। सेकेंड पॉइंट, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। ये वरदान की दो बातें बाबा याद रखने के लिए कह रहे हैं। एक तो दाता बनकर हमेशा निस्वार्थ देते ही रहना। दूसरी बात, स्वयं के प्रति या संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति का सागर बनना है, क्योंकि इतना अंदर समाना है। क्यों समाना है? क्योंकि ये ड्रामा है, ड्रामा के खेल, ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। यहाँ किसी का दोष नहीं है, सर्व आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं। तो जो कुछ भी ड्रामा में दिखाई देता है तो उसको अपने अंदर समा लेना। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। अंडरलाइन, सत्य को अपना साथी बना लो। सत्य, सत्य माना मैं आत्मा, सत्य माना निराकार बाबा जो सदा है, जो सदा निरंतर है, शाश्वत है, अविनाशी है बाबा। अगर बाबा को अपना साथी बनाएंगे तो आपका जीवन नैया कभी डूबेगी नहीं। डूबना माना रोल कॉन्शियस में नहीं आएगी, आपका जीवन वापस देहभान की उस यादों में डूबेगी नहीं। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना या शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, मन में हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना देने के अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो अब कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। जितना मन द्वारा आप सकाश देते जाएंगे, मन द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना देते रहोगे, तो भी जो भी आपके पास समस्याएं हैं, दिल शिकस्त की बातें हैं, जो भी है वो सब समाप्त हो जाएगा। जादू मंत्र की तरह सब चला जाएगा। बस आत्मा अपनी मूल अवस्था में टिकने में मदद मिलेगा। ओम शांति।